हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली 2023 तैयारी के क्रम में बिहार बोर्ड SCERT 6 to 12 चैप्टर वाइज MCQ सीरीज का आज का ये हमारा क्लास नंबर 4 है। इससे पहले जो है सोशल स्टडी का हम लोगों ने दो चैप्टर देख लिया है और जियोग्राफी और इन्वायरमेंट का जो है एक चैप्टर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 जो कि आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। देखिए कैसे पृथ्वी, उसकी गतियाँ, पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी का स्थल रूप, दिशाएं, पृथ्वी और ग्लोब। तो ये सभी जो टॉपिक हैं, सभी चैप्टर हैं, ये आपस में एक दूसरे से जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसलिए जो है इन सभी चैप्टरों के जो है हम लोग मिक्स MCQ देखेंगे। इस एक ही वीडियो में लगभग हम लोग 100+ MCQ क्वेश्चन इन चारों पांचों चैप्टर से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। और अगर पूछे 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो मकर रेखा पर। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पर और 21 जून को कर्क रेखा पर। क्वेश्चन नंबर 2, किस महीने में 28 या 29 दिन होते हैं? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, फरवरी में। लेकिन अगर क्वेश्चन यही पूछ दे कि लीप ईयर में कितने दिनों का फरवरी होता है, तो लीप ईयर में जो है 29 दिनों का होता है। लीप ईयर यानी कि जैसे 2020 है आपका, इसको जब आप लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये लीप ईयर है और इसमें फरवरी 29 दिन का होता है। और लीप ईयर जो है प्रत्येक 4 साल बाद आता है। तो 2020 में लीप ईयर था, अब आएगा 2024 में। तो हर 4 साल बाद जो है लीप ईयर आता है। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है, तो ये बांटा जाता है गर्मी, सर्दी, वसंत तथा शरद। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4, कब दिन और रात बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। इस दिन जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और इस दिन जो है दिन और रात बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? तो अभी ऊपर मैंने बताया 21 मार्च और 23 सितंबर, बट ऑप्शन में 23 सितंबर नहीं है, तो इसलिए 21 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6, किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है? तो ये होती है ध्रुवों पर। क्वेश्चन 7, ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतु का परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है? तो ये होता है परिक्रमण के गति के कारण। और दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है। देखिए, घूर्णन गति और परिक्रमण गति में अंतर आप लोग समझ लीजिए। जब कोई भी वस्तु अपनी एक्सिस पे रोटेशन करे, जैसे कि ये पृथ्वी है मान लीजिए और ये एक्स एक्सिस है, और जब ये अपने एक्सिस पे रोटेट करे, जैसे कि लट्टू की गति आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो अपने अक्ष पे जो है रोटेट करता है, तो ये घूर्णन गति होती है। और परिक्रमण गति, जैसे कि ये सूर्य है और ये जब पूरा जो चक्कर पृथ्वी लगाती है, तो ये जो है परिक्रमण गति हो गई। तो आप लोगों ने दोनों में अंतर समझ लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी की कौन सी गतियां हैं? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति भी करती है, घूर्णन गति भी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है?
तो ये करती है 365 सही 1/4 दिन में। क्वेश्चन 10, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने घंटे घूमती है? तो ये घूमती है 24 घंटे। क्वेश्चन नंबर 11, जब पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग विषुव। क्वेश्चन 12, किस गति के कारण दिन रात बनते हैं? तो दिन रात बनते हैं पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, और ऋतुओं में परिवर्तन होते हैं परिक्रमण गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने हो वहाँ क्या होता है? तो जो भाग सामने हो वहाँ पे जो है दिन होता है, और जो सामने नहीं होता है वहाँ पे रात होता है। क्वेश्चन नंबर 14, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम लोग परिक्रमण गति। क्वेश्चन 15, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कक्षा में किस आकार में घूमता है? तो ये घूमता है अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार। जैसे ये सूर्य है तो पृथ्वी जो है ऐसे परिक्रमण करता है। क्वेश्चन 16 है, 2020 एक लीप वर्ष था, अगला लीप वर्ष कब होगा? तो हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है जिसमें फरवरी 29 दिनों का होता है, तो ये होगा 2024 में। क्वेश्चन नंबर 17, किस मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सबसे बन गया होगा सर्दी में। क्वेश्चन नंबर 18, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो क्वेश्चन नंबर 19, ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है, परिक्रमण। क्वेश्चन 20, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर खाली स्थान को पड़ती हैं, तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून को, और यहीं अगर मकर रेखा होता तो 22 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 21, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है, तो एक दिन बढ़ जाता है सामान्य वर्ष के मुकाबले, तो ये होता है 366 दिन का। क्वेश्चन 22, दिन और रात किस कारण होते हैं? तो ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला है? तो यह है यूरोल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन 26, विश्व का सबसे, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 27, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है अरावली। क्वेश्चन नंबर 28, जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होती है, ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम लोग कहते हैं वलित पर्वत। जैसे कि आपका अपलेशियन है, अरावली है, हिमालय है, रॉकी एंडीज, ये सभी जो है वलित पर्वत हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, नीचे दिए युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो आपको ये दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। आप लोग अच्छे से देख लें और बताएं कौन सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित हुए है 2 और 3। ऑप्शन 2 में है, यानी ये 2 नंबर में है वासजेस पर्वत, तो ये भ्रंशोत पर्वत है, तो ये सही है। माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये भी सही है। बट यहाँ पे यूराल पर्वत दिया है और ज्वालामुखी पर्वत, तो ये गलत है। यूराल जो है एक वलित पर्वत है। और ऑप्शन 4 में है यहाँ पे
4 नंबर में फ्यूजियामा पर्वत, तो ये वलित पर्वत नहीं है, ये जो है ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये एक दूसरे में ये अल्टरनेट करके दे दिए हैं, तो ये गलत हो गया है, केवल 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 30, पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो ये है मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच, और ये प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 31, पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं? पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं महाद्वीप। क्वेश्चन 32, मनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है प्रशांत महासागर में, और ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है? तो यह है तिब्बत का पठार। क्वेश्चन 34, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है मैदानी क्षेत्र से होके। क्वेश्चन नंबर 35, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो वाल्मीकि नगर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है चिकनी मिट्टी। क्वेश्चन 37, पठार के ऊपर की सतह होती है? पठार के ऊपर की सतह होती है सपाट। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है? तो प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक है नाइट्रोजन, ये पाया जाता है 78%, और ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। क्वेश्चन नंबर 39, दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की संकरी पट्टी कहलाती है? तो दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की संकरी पट्टी कहलाती है स्थल संधि। और अगर यही क्वेश्चन पूछे कि दो जल भागों को मिलाने वाली जल की संकरी पट्टी, तो उसे हम लोग कहते हैं जल संधि। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा है इसमें? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्रीन हाउस गैस कौन से हैं? तो मीथेन है आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जलवाष्प है, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चों विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है और स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। तो आप बताएं कि समुद्र को क्या माना जाता है? तो ये प्रश्न ये कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है, और इसकी जो ऊंचाई मापी गई है वो समुद्र तल से मापी गई है, इतनी है। और आपको ये बताना है कि समुद्र तल की ऊंचाई क्या है। तो जब समुद्र तल से ही मापा गया है तो समुद्र तल की ऊंचाई 0 होगी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 42, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई है? तो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, यह है 8,848 मीटर। क्वेश्चन 43, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है सहारा रेगिस्तान। और अगर सहारा नहीं होता और ऑप्शन में अटाकामा दिया होता जो कि चिली में है, तो ये विश्व का सबसे शुष्क गर्म मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पड़ता है, और ये अटाकामा जो है ये चिली देश में है। थार जो है भारत और पाकिस्तान में है।
क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है जहां भूमि, जल और वायु एक साथ पाते हैं? तो यह है जीवमंडल। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन 45, ठोस चट्टानों से युक्त पृथ्वी का क्षेत्र है? तो यह है भूमंडल। क्वेश्चन 46, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये माउंट एवरेस्ट है। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें। क्वेश्चन 47, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? तो जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा ये सभी हैं। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 48, गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं वायुमंडल। क्वेश्चन 49, पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नीला ग्रह के नाम से। क्वेश्चन 50, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए यहाँ से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो गलत करके आते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर यहीं पे जो पूछ देता विश्व की सबसे बड़ी नदी, तब भी क्या करते, बहुत सारे लोग जो है नील नदी लगा के चले आते हैं। बट यहाँ पे दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। लंबी का सेंस हो गया लंबाई से और बड़ी का सेंस हो गया वो वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम की बात की जाए तब तो अमेजन होगा, और अगर लंबी की बात की जाए तो नील होगा। तो आप लोगों ने लंबी और बड़ी का कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 51, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या उत्तरी अमेरिका? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन 52, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह है अफ्रीका महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 53, अंटार्कटिका में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं? तो मैत्री भी है, दक्षिण गंगोत्री भी है और भारती भी है। तो ये तीनों भारतीय अनुसंधान केंद्र जो है अंटार्कटिका में है। क्वेश्चन 54, उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है? उत्तरी ध्रुव वृत्त किससे होकर गुजरता है? तो ये गुजरता है यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि है। तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो यह है पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 56, आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा है बेरिंग जल संधि के द्वारा आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 57, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो यह है नाइट्रोजन। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया है। क्वेश्चन नंबर 58, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वतमाला और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा एक महासागर नहीं है? तो अंटार्कटिका ये महाद्वीप है, ये महासागर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा में जीवन को कहते हैं बायोस। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा महासागर एस आकार का है? तो कौन सा महासागर एस आकार का है? तो यह है अटलांटिक महासागर एस आकार का। क्वेश्चन नंबर 62, ग्रीक भाषा में हुडर का क्या अर्थ है? तो ग्रीक भाषा में हुडर का अर्थ होता है पानी और जल। तो ये एक ही चीजें हैं। क्वेश्चन 63, पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है?
पृथ्वी का ठोस भाग स्थलमंडल या भूमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है। तो ग्रीन हाउस गैस आप लोगों ने पढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 65 है, सबसे बड़ा महासागर है। तो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा तो वो है आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 66, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका से अलग किया जाता है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से अलग किया जाता है पनामा जल संधि के द्वारा। क्वेश्चन 67, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग जलमंडल कहते हैं। क्वेश्चन 68, पृथ्वी का वह भाग जहां स्थल जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं जीवमंडल। एक दो तीन क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? तो किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन। क्वेश्चन 70, ग्रीक भाषा में लिचास का अर्थ पत्थर है, तो एटमास का अर्थ क्या होगा? एटमास का अर्थ होगा वाष्प। क्वेश्चन 71, बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? बंगाल की खाड़ी भारत के किस दिशा में है? तो यह है दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 72, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, तो ये स्थित है विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में। तिहत्तर नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है विषुवत रेखा के किस दिशा में? तो 66.5 डिग्री दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 74, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है? तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, और मकर रेखा का अक्षांशीय मान होता है 23.5 डिग्री साउथ। क्वेश्चन नंबर 75, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित समानांतर वृत्त को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 76 है, अंटार्कटिक वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन 77, पृथ्वी उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर कैसी होती है? तो ये थोड़ी चपटी है। क्वेश्चन 78, अक्षांश वृत्त निम्नलिखित के समानांतर वृत्त बनाते हैं। तो विषुवत वृत्त के। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तरी ध्रुव क्या दर्शाता है? तो उत्तरी ध्रुव दर्शाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 80, जब ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर समय क्या होगा? तो सभी को पता है 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 4 मिनट होती है, और यहाँ पे 180 डिग्री दिया है, और 1 घंटे में जो है 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में जब हम लोग 15 से डिवाइड करेंगे तो टोटल हम लोग को घंटे की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ से जब आप लोग काटेंगे तो ये आएगा 12 घंटे, यानी जब 12 में 12 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? तो ये आएगा मध्य रात्रि, यानी मध्य रात्रि का 12 बजा होगा। क्वेश्चन नंबर 81, विभिन्न यामोत्तर पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? तो अलग अलग होता है।
क्वेश्चन नंबर 82, विषुवत का अक्षांश कितना होता है? विषुवत का अक्षांश कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 0 डिग्री। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 84, असम का धुबरी नामक स्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। क्वेश्चन नंबर 85, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 24। क्वेश्चन नंबर 86, ग्रिड किसका जाल है? तो ये अक्षांशों एवं देशांतरी यामोत्तरों का जाल है। क्वेश्चन नंबर 87, जिस समय ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? तो होगा दोपहर। क्वेश्चन नंबर 88, कर्क रेखा किस समानांतर अक्षांश से गुजरती है? तो ये गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। क्वेश्चन नंबर 89, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो ये घूमती है पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 90 है, देशांतरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो देशांतरों की कुल संख्या है 360। अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है? तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 181। और वही अगर पूछ दे क्वेश्चन मानक गोलों पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या, तो 179। तो ये दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है? तो ये स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। क्वेश्चन 94, प्रमुख यामोत्तर का मान है? तो यह है 0 डिग्री, जिसे कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो ये 5.5 घंटे आगे है। क्वेश्चन नंबर 96, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है ध्रुवों के नज़दीक। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का मानक यामोत्तर है? तो भारत का मानक यामोत्तर है यह है 82.5 डिग्री पूर्व, और ये इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 98, जब भारत में 5:30 PM बजे हुए हैं, उस समय लंदन में क्या समय होगा? तो लंदन से ही ग्रीनविच मीन टाइम लिया जाता है, और जो भारत का समय है वो ग्रीनविच के टाइम से जो है 5.5 घंटे आगे है। तो लंदन में पूछा है क्या समय होगा। अगर भारत में 5:30 PM बजे हैं, तो हमको 5.5 घंटे जो है वो पीछे जाना पड़ेगा। तो 5.5 घंटे जब पीछे जाएंगे तो ये आएगा दोपहर के 12, 1, 2, 3, 4, तब जाके आपका 5:30 PM बजेगा। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? यानी 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो ये होती है 4 मिनट। यही क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 100 है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है उष्णकटिबंध में।
101 नंबर का प्रश्न है, कर्क रेखा है, तो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 102, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूरब जाने पर क्या होता है? तो एक तिथि जो है घटा दी जाती है और पश्चिम जाने पे एक तिथि बढ़ा दी जाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 103, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो यह प्रशांत महासागर, अब सबसे छोटा है आर्कटिक। तो ये आज का अंतिम प्रश्न था। 7 से 8 प्रश्न जो है वो वीडियो में रिपीट हो गए हैं, फिर भी लगभग हम लोगों ने 94 से 95 प्रश्न इस एक ही वीडियो में जो है देखे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बाकी ऐसे ही क्लास को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।